हेलो सिविल इंजीनियर्स। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। यूनिट कन्वर्जेशन कैसे करते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और आप फ्रेशर हैं और आप साइट पे वर्क करवाते हैं तो आपके सामने आपके पास एक स्टील मेजरमेंट टेप होता है और आपको साइट पर स्टील मेजरमेंट टेप से वर्क करवाना होता है। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और फ्रेशर हैं तो आपके लिए यह इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत है। जैसे कि मैं स्टील मेजरमेंट टेप को ओपन कर रहा हूं। जो हमारा स्टील मेजरमेंट टेप होता है, स्टील मेजरमेंट टेप हमारा टू पार्ट्स में होता है, अपर पार्ट्स में और लोअर पार्ट्स में। जो हमारा अपर पार्ट्स होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, जो हमारा अपर पार्ट्स होता है इसको हम फीट और इंच और सूत में लेते हैं। जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है उसको हम फीट इंच और सूत में लेते हैं। जो हमारा इंची टेप का नीचे का पार्ट होता है, जैसे कि हमारा 10 20 और 30, जो हमारे नीचे 1 से लेके 10 तक काउंटिंग होती है, फिर 10 से लेके 20 तक काउंट होती है, 20 से 30 तक जो काउंट होती है उसे हम मीटर और एमएम में लेते हैं। तो आज हम इंची टेप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में तो गाइस आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। तो जो भी हमारा स्टील मेजरमेंट टेप होता है दो पार्ट्स में होता है। सपोज दैट जैसे कि ये हमारा स्टील मेजरमेंट टेप है, नीचे होता है हमारा एमएम और ऊपर होता है फीट इंच और सूत। अपर पार्ट होता है अपर पार्ट फीट इंच और सूत। लोअर पार्ट होता है एमएम और मीटर। जो भी हमारी साइट पर आर्किटेक्चर ड्राइंग होती है या फिर जो हमारी स्ट्रक्चर ड्राइंग होती है, वह ड्राइंग हमारी एमएम और मीटर में बनती है। जो हमारे साइट पे एम्प्लॉय होते हैं, जो हमारी मैन पावर होती है या फिर जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनको ड्राइंग हमेशा इंच और सूत में समझ में आती है। जब भी आर्किटेक्चर या फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर या फिर साइट पर जो सिविल इंजीनियर होता है वह हमेशा एमएम में या फिर मीटर में वर्क करता है। जब भी हम साइट पर मीटर में वर्क करते हैं या फिर मीटर में काम करवाते हैं तो उसमें गलती होने के कम चांस होते हैं, मिस्टेक होने के कम वेरिएशन चांस होते हैं। जो हमारा फीट इंच और सूत में वर्क होता है साइट पर, उसमें हमारे ज्यादा मिस्टेक होने के चांस होते हैं। तो गाइस वीडियो को लंबा ना करते हुए हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इंची टेप में हमारा होता है ऊपर पार्ट होता है फिट, ऊपर पार्ट होता है हमारा फिट, सेकंड पार्ट होता है इंच और थर्ड पार्ट होता है एमएम और मीटर में होता है। जब भी हम वर्क करवाते हैं, जब भी हमारा अपर पार्ट होता है हमारा फीट इंच और सूत होता है, अपर पार्ट हमारा सूत होता है और जो हमारा लोअर पार्ट होता है उसमें हमारा लोअर पार्ट में
mm सेंटीमीटर और एम सेंटीमीटर और मीटर होते हैं। जब भी हम फीट को रिप्रेजेंट करते हैं, फीट का जो सिंबल होता है, जब भी हम कहीं पर फीट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस ओब्लिक में इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इंच को हम डबल हैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सूत को हम 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सूत को हम 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एम को हम पॉइंट में पॉइंट 230 में हम रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट 450 में रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटीमीटर को भी हम 10 mm में रिप्रेजेंट करते हैं। mm जो होता है वह हमारा मीटर होता है। सपोज दैट 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। 1 मीटर में हमारे 1000 mm होते हैं। जब भी हम कहीं पर भी जब भी हम फीट को इंच में जाते हैं, फीट को हम इंच में जाते हैं। एक फीट में 12 इंच होते हैं। जैसे आप 1 फीट में 12 इंच होते हैं, जैसे मैं आपको स्टील मेजरमेंट टेप में बताता हूं। जैसे आप देख सकते हो 1 फीट में, ये हमारा स्टील मेजरमेंट टेप है, और 1 फीट में 12 इंच होते हैं। जैसे आप देख सकते हो 12 हमारा ऊपर की लाइन होती है, फीट इंच और सूत होता है। 1 फीट में 12 इंच होते हैं। 1 फीट में 12 इंच होते हैं। और अगर हम इंच को मल्टीप्लाई 12, अगर हम फीट को इंच में चेंज करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई 12 करना होता है। हम मल्टीप्लाई 12 करते हैं। जब भी हम इंच को फीट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइडेड बाय 12 करते हैं। एक सिंपल ट्रिक है, आप इससे देख सकते हो। फीट को इंच में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई 12 करते हैं। इंच को फीट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइडेड बाय 12 करते हैं। जब हम इंच को सूत में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई 8 करते हैं। जब हम इंच को सूत में कन्वर्ट करते हैं हम मल्टीप्लाई 8 करते हैं। जैसे मैं इंची टेप में स्टील मेजरमेंट में बता सकता हूं आपको। 1 इंच में हमारे, जैसे कि 1 इंच में हमारे पास 1 इंच में 8 सूत होते हैं। जैसे कि आप स्टील मेजरमेंट टेप में देख सकते हो 66 है। 66 से मैं आगे बढ़ता हूँ, 66 इंच है और 66 इंच है, 67 इंच में लेता हूँ। जो हमारे बीच में लाइनें होती हैं इसको हम 8 सूत कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये हमारा 66 है और 67 के बीच में 66 और 67 के बीच में जो हमारी लाइनें होती हैं उसको मैं इंच सूत होते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं
66 है, 66 के बाद में 66 के बाद में एक लाइन है बड़ी, फिर है छोटी, फिर लाइन बड़ी है, फिर है लाइन बड़ी, फिर छोटी लाइन है, फिर लाइन बड़ी है, फिर छोटी लाइन है। ये लाइन सबसे बड़ी होती है। फिर हमारे पास है छोटी लाइन, फिर है बड़ी लाइन, फिर है छोटी लाइन, फिर है बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन है, फिर है बड़ी लाइन। 1 2 3 4 ऐसे ये हमारी आप देख सकते हो 66 से 67 के ऊपर ये जो लाइनें होती है, इस ये जो हमारी लाइनें होती है ये हमारी सूत होती है। अब ये जो हमारा डिस्टेंस होता है, यह हमारा डिस्टेंस होता है, यह है हमारा डिस्टेंस 1/2 1 डिवाइडेड बाई 2 1 डिवाइडेड बाई 2 यह हमारा सूत्र होता है। जब हम 1 2 3 4 5 6 7 सपोज दैट ये हमारी 1 है 1/2, 4 इस बड़ी लाइन से 4 इधर, ये हमारे 4 इधर होते हैं, बड़ी लाइन से 4 इधर हमारे सूत होते हैं। तो टोटल हमारा 1/2 ट्रिपल हैश डिवाइडेड मल्टीप्लाई 8 करने से हमारा 8 सूत आते हैं, 8 सूत आते हैं। तो गाइस अगर हम सूत को इंच में कन्वर्ट करते हैं, अगर हम इंच को सूत में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई 8 होते हैं। सूत हमारा इस ट्रिक से निकलता है। साइड पे हमारा सूत जो हमारा स्टील मेजरमेंट में होता है वो हमारे इस ट्रिक से निकलता है। जब हम सूत को इंच में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइडेड बाई 8 करते हैं। जब हम सूत को इंच में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाई 8 करते हैं। जब हमारे पास 1 इंच में 8 सूत होते हैं। जब हमारे पास 1 मीटर में 1 एमएम में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 एमएम में सेंटीमीटर होते हैं। यह 100 सेंटीमीटर कैसे होते हैं? तो हमारे पास स्टील मेजरमेंट टेप है, हमारे पास स्टील मेजरमेंट टेप है, हमारे पास स्टील मेजरमेंट टेप है। हमारे पास स्टील मेजरमेंट टेप है। हमारे पास स्टील मेजरमेंट टेप है। जैसे आप देख सकते हो जो हमारे नीचे का जो पार्ट होता है, जो हमारा इंची टेप का जो नीचे का पार्ट होता है वह हमारा 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिसको हम जो हमारा स्टील जो नीचे का पार्ट होता है वह हमारा एमएम में होता है। 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। और जो हमारा 3 से लेके 4 तक का जो हमारे नीचे का पार्ट होता है, जैसे कि हमारा 10 है तो हम इसे 100 सेंटीमीटर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को हम 100 सेंटीमीटर लेते हैं। 1 एमएम में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10
1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। 1 मीटर में 3.28 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। 3.28 फीट होते हैं। 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। 1 यार्ड में 25.4 mm होते हैं। 1 गज में 1 यार्ड में 9 स्क्वायर फीट होते हैं। 1 यार्ड में एक फीट में 1 गज में 3 फीट होते हैं। जब भी हम किसी को मेजरमेंट करते हैं तो लेंथ और ब्रेथ में हम मेजरमेंट करते हैं। जो हमारा प्लॉट होता है उसको हम लेंथ और ब्रेथ में मेजरमेंट करते हैं। जैसे हमारी लेंथ है 3 गज, 1 गज में 3 फीट होते हैं और ब्रेथ है हमारी 3 फीट। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 9। 1 गज में हमारे 9 स्क्वायर फीट होते हैं। तो सिविल इंजीनियर्स जब भी आप कहीं पर भी आप साइट पे वर्क करते हो तो हमें सबसे ज्यादा mm में वर्क करना चाहिए। जो हमारी आर्किटेक्चर या फिर जो हमारी स्ट्रक्चर ड्राइंग बनती है वह हमारी mm में बनती है। और जो हमारे ठेके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो हमारे मेसन या फिर जो हमारे मजदूर होते हैं, वह साइड पर फीट और इंच को समझते हैं। तो उस फीट इंच को हमें फीट इंच को mm में कन्वर्ट करने के लिए हमें यूनिट कन्वर्जेशन आना चाहिए। तो सिविल इंजीनियर्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।